अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आप जो है अपनी बैंक का लबीब मोबाइल एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए HBL कनेक्ट में किस तरीके से जो है वो अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी दूसरे अकाउंट में। तो चलिए जो है मैंने बैंक का लबीब एप्लीकेशन की ऐप ओपन कर ली है। आप लोग अपना यूज़र नेम और पासवर्ड को डालते हुए जो है लॉगिन कर लें। मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड मैंने सेव किया हुआ है, मैं लॉगिन कर लेता हूँ। रजिस्टर नहीं हुए तो रजिस्टर कर लें, आसान है बहुत। लेकिन रजिस्टर थोड़ा-सा जो है वो आपको बैंक की फ़िज़िकल ब्रांच पे चक्कर लगवा सकता है। तो चलिए ये जो है वो हमारी बैंक अल अबीब की एप्लीकेशन जो है वो लोड हो रही है, और लोड होने के बाद आपको रास्त का जो है वो पेमेंट सिस्टम का जो है वो एक जो है वो पॉपअप शो होगा। आप इसको क्लोज़ कर दीजिए। इसके बाद शो बैलेंस है वो मैं जानना नहीं चाहूँगा कि शो बैलेंस पे क्लिक करूँ। आई का लग रहा है, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो अमाउंट है अकाउंट में वो आपको शो हो जाएगा। व्यू क्यूआर कोड है, आपका एक क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। काम का नहीं है किसी हमारे ये अभी फ़िलहाल। तो यहाँ पर नीचे आएँगे आप, जो है ट्रांसफ़र पे मनी का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर जो बैंक ट्रांसफ़र के नीचे आ रहे हैं सारे वो अकाउंट्स हैं जिस पे मैं जो है वो अमाउंट ट्रांसफ़र कर चुका हूँ। बाकी अगर आप ऊपर आएँगे, क्योंकि हमने एक नए अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो हम उसको ऐड करेंगे। तो उसको ऐड करने के लिए यहाँ ट्रांसफ़र टू न्यू पे ही आ रहा है, इसमें हमने क्लिक करना है। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट रास्ट आईडी पे चेक लगा हुआ है, सिलेक्ट हुई हुई है, तो हमने रास्ट आईडी पे सिलेक्ट नहीं करना। हमने इसके बराबर में बिल्कुल बैंक ट्रांसफ़र जो है इस पे हमने चेक क्लिक करना है। जब हमने इस पे बैंक ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट बैंक नेम आ रहा है बैंक अल अबीब, क्योंकि बैंक अल अबीब की एप्लीकेशन हमने ओपन की हुई है। तो हम जो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप से यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम HBL लिख सकते हैं, हबीब बैंक लिमिटेड की शॉर्ट फॉर्म है, और स्लैश के साथ कनेक्ट ये करेंगे। तो इसके बाद अब ये बोल रहा है कि भाई 11 डिजिट का अकाउंट नंबर आप शेयर करें। तो जो है वो हम जो है 11 डिजिट का अकाउंट नंबर या 14 डिजिट का अकाउंट नंबर जो बोल रहे हैं, तो जो आपको अकाउंट नंबर प्रोवाइड किया होगा वो आप यहाँ पे डालें। मैं यहाँ पे अकाउंट नंबर जो मुझे दिया गया है वो मैं यहाँ पे प्रोसेस करवा रहा हूँ। मैं नंबर काउंट कर लेता हूँ कि कितने डिजिट का नंबर दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अच्छा, ये 14 डिजिट्स का जो है मेरे पास जो है अकाउंट नंबर मुझे प्रोवाइड किया है, जिसके पास मैंने जो है वो पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, पैसे शेयर करने हैं। तो मैं एक दफ़ा इसको रिवर्स भी चेक कर लेता हूँ ताकि कोई गलती की गुंजाइश ना हो। तो बैकवर्ड से जो है बैक से हम रिवर्स करके चेक कर लेते हैं। तो मैंने चेक कर लिया है और ये नंबर अकाउंट नंबर बिल्कुल सही मैंने जो है वो इंसर्ट किया है। अब यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो ट्रांसफ़र फॉर्म का आ रहा है ऑप्शन, इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप को क्लिक करेंगे तो ये वो आपका अकाउंट नंबर आ जाएगा, जो कि मौजूदा जिस अकाउंट पे आपका ये ऐप बनी हुई है वो ही आपका अकाउंट नंबर आ जाएगा। तो जस्ट हमने जो है वो सिलेक्ट करना है इसको, और अमाउंट यहाँ पर अमाउंट बोल रहे हैं कि अमाउंट क्या है। तो अमाउंट मुझे जो शेयर करनी है वो इससे करनी है 12,500 रुपये। और इसके बाद पर्पस दिखा रहा है तो पर्पस मैं इसको अदर्स ही रहने दूंगा, आप भी अदर ही रहने दीजिए। ये बाय डिफ़ॉल्ट है, या आप जो करना चाहें कर लें। मल्टीपल ऑप्शन हैं यहाँ पे, आप सिलेक्ट करेंगे जो भी, ठीक है, तो आपके ऊपर है। तो मैं यहाँ पे जो है वो अदर्स ही सिलेक्ट करूँगा और इसके बाद मैं ट्रांसफ़र पे क्लिक करूँगा। अच्छा, मैं ट्रांसफ़र पे जब क्लिक करूँगा तो अब जो है ये मुझे जो है ये बेहतरीन ऑप्शन है कि यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ आ रहा है, रिव्यू लिखा हुआ है कि यू इनिशिएटेड अ रिक्वेस्ट टू ट्रांसफ़र यूजिंग रास्ट ऑप्शन, प्लीज़ रिव्यू डिटेल्स बिफोर यू कंफर्म। अब ये हमारे को एक जगह तरीके से अलर्ट दे रहा है कि भाई ये आपने जो है ना ऐड किया है, काइंडली एक दफ़ा रिव्यू कर लें। इसके नीचे दिया हुआ है गुड न्यूज़ टास्क ट्रांजेक्शन आर फ्री ऑफ एनी चार्जेस। अब बेनिफिशरी IBAN नंबर है, जिस बेनिफिशरी का मतलब ये है जिसको हम जो है वो शेयर कर रहे हैं उसका अकाउंट नंबर। तो ये अकाउंट नंबर ज़ाहिर सी बात है ना मुझे याद होगा ना आपको याद होगा। तो उसके नीचे बेहतरीन ऑप्शन ये है कि उस अकाउंट नंबर पे जो अकाउंट नेम है जो है वो आ रहा होगा। तो बेनिफिशियरी नेम इस अकाउंट नंबर का जो है वो है अदनान आफ्ताब। तो ये मुझे वैलिड हो गया कि भाई मुझे जो है इसी बंदे को अकाउंट में जो है वो पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। तो इसका मतलब है मैंने अकाउंट नंबर बिल्कुल सही डाला है, और मतलब ये वाला एक सेकंड चेक हो गया कि भाई मैंने अकाउंट नंबर सही डाला है। तो अगर आपके पास यहाँ जो जिसको आप पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हो और यहाँ पर अकाउंट नंबर बेनिफिशियरी नेम दूसरा है तो इसका मतलब है कुछ गड़बड़ है। तो प्रोसेस करने से पहले एक दफ़ा जिसको आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं
उससे आप अकाउंट नेम भी पूछ लें कि भई आपने अकाउंट नंबर तो दिया है, अकाउंट नेम मुझे बता दें कि यही अकाउंट नेम है, ताकि वो कंफर्म करे और उसको रिकॉर्ड पे लेके फिर आप ट्रांसफ़र करें। तो फिर इसके बाद बेनिफिशियरी नेम के नीचे फ्रॉम IBAN, यानी कि जो हमारा अकाउंट नंबर है, इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर, वो आ रहा है। सब हाइड एस्टेरिक लगा के आखिरी के 4 डिजिट्स, ये एक बैंक की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है, इसमें इस तरह दिया हुआ है। पेमेंट पर्पस अदर्स मैंने सेलेक्ट करी थी, आप लोग कुछ भी सिलेक्ट कर लें, इससे कोई मैटर नहीं होता। अमाउंट मैंने 12,500 सेलेक्ट करी थी, वही आ रही है। और ट्रांजेक्शन डेट आ रही है 5 फेब 2025। तो पे विया रास P2P, इसके हवाले से बाद में बात करेंगे रास क्या है। और ट्रांजेक्शन चार्जेस आने 0। मैं इसको जैसे ही कंफर्म करूँगा, अब आप एक और चीज़ देखेंगे कि थर्ड चेक आ गया ये कि भाई वन टाइम पासवर्ड इन्होंने सेंड करा है हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस में। तो ये बेहतरीन ऑप्शन है, ताकि गलती की कोई गुंजाइश ना हो, अगर कोई मिसयूज़ कर रहा हो तो वो भी आपके ही अकाउंट नंबर और आपके ईमेल पे आए। तो चलिए हम इसको डायरेक्ट जो है वो बैक करते हैं और हम जाते हैं अपने अकाउंट पे। हम यहाँ पे, अब मैं आ गया हूँ अपने ईमेल एड्रेस पे। यहाँ पर जो है वो मैं आता हूँ, जब यहाँ आ गया OTP, वन टाइम पासवर्ड मेरा 069164। हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ करते हैं 069164। मैंने जो है आई के ऑप्शन पे क्लिक करा तो ये अनहाइड हो गया। इसका मतलब ये है मैंने बिल्कुल सही डाला है। अब ये 4 अटैम्प्ट लेफ्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 4 दफ़ा मैं कोशिश कर सकता हूँ, 4 दफ़ा गलती की गुंजाइश है। इसके बाद थोड़ा टाइम के लिए अकाउंट पे लॉक लग जाएगा कि कोई मिसयूज़ ना कर रहा हो। और इसके नीचे रीसेंट OTP है, इसका मतलब है अगर हमारी ईमेल पे, वैसे ऐसा होता नहीं है कि ईमेल ना आए, तो ईमेल पे ना आए तो हम रीसेंट OTP करें ताकि हमें वो मौसूल हो जाए। और अगर आप लोगों के ईमेल भी ना आए हैं तो कोशिश करें जंक या अदर के फ़ोल्डर या स्पैम के फ़ोल्डर, जो भी फ़ोल्डर है जो आप जो है वो ईमेल यूज़ कर रहे हैं उस पे आ रहा होगा। तो इसके बाद आपने यहाँ सबमिट में क्लिक करना है। सही है। अब ये बता रहा है कि गुड न्यूज़, लास्ट ट्रांजेक्शन फ्री ऑफ एनी चार्जेस। इसके बाद ये दिखा रहा है स्टेटस सक्सेसफुल और अमाउंट 12,500। बेनिफिशियरी नेम अदनान आफ्ताब। और इसके बाद आप कुछ भी नहीं करें भाई, आप इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लें और जिसको आपने पैसे ट्रांसफ़र करें उसको बता दें कि भाई मैंने आपको पेमेंट कर दी है, ये उसका सबूत है। इसके बाद आपने गो टू डैशबोर्ड पे जाना चाहें तो चले जाएँ। शो बैलेंस लगा के आप चेक कर लेंगे भाई बैलेंस जो है आपका कट चुका होगा, डिडक्ट हो चुका होगा। इसका मतलब ये है कि आपके पैसे वहाँ पे जा चुके हैं। ठीक है। तो और आपके पास मैसेज भी आ जाएगा, क्योंकि मैसेज हम, आपको पता है कि इंटरनेट का और वो नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है, तो मैसेज में भी डिले हो जाए। बट मैसेज से ज़्यादा अहमियत है कि आपका स्क्रीनशॉट, आपके पास सबूत है कि भाई आपके पैसे ट्रांसफ़र हो चुके हैं। अकाउंट नेम आप और अकाउंट नंबर दोनों जिसको आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं उससे मस्ट कंफर्म करें। और जो 2 से 3 दफ़ा कंफर्म करने के बाद आप जो है जब तसल्ली हो जाए तो जब ही ट्रांसफ़र करें, क्योंकि जो है अगर गलती कोई हो जाए तो बड़ी मुश्किल होती है रिवर्सल और दूसरे प्रोसेस में। तो जो है मैं अब जो है वो लॉग आउट कर देता हूँ। और लॉग आउट करने के बाद जो है उम्मीद है ये वीडियो जो है आपको अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।